नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। सो मैं प्रार्थना करता हूँ सारी देवी देवता महादेव से कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, उसे शेयर करने की कृपा करें सारे देवी देवता महादेव। टोटल हम इसमें से 6 कार्ड्स को आज पिक करेंगे दोस्तों। ऑलराइट, आज का जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों वो है प्ले का। ऑलराइट, आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों कम्युनिकेशन का। तीसरा कार्ड है कम्युनिटी का। इसका फोर्थ कार्ड है मिमिक्री का। फिफ्थ कार्ड है टेरिटरी का। एंड सिक्स्थ कार्ड है अपहीवल का। और फ्रेंड्स, कार्ड को ठीक से अरेंज कर लेते हैं। परफेक्ट। ऑलराइट, यहाँ दिख रहा है काफी कुछ आपके जीवन में इस समय दोस्तों। स्पेशली अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं और ये जिस ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जो आपको बहुत कमजोर और आपको बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहा था। और कहीं ना कहीं उसकी जो ये चालाकी है ना, उसने अपनी चालाकी के वजह से अपने ही लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। और ये जो उसकी चालाकी है ना, उसी को खा गई। ये क्लियर दिख रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आज आया है वो प्ले का कार्ड आया है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है दोस्तों, किसी ने आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की है। एक खेल आपके साथ खेलने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। ये चाहे एक पर्सन या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसने पूरी तरीके से आपको बर्बाद करने की कोशिश की है, आपको झुकाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने उसके सारे ये जो मंसूबे थे, जो भी प्लान्स थे, उन पे पानी फेर दिया। आपने भी बहुत डैमेज, बहुत कुछ सहा, लेकिन जो ये चाह रहा था वो आपने नहीं होने दिया। ऐसा साफ दिख रहा है। ये जो भी इंसान है ना, ये आपको बहुत बुरी तरीके से चाह रहा था कि ये बर्बाद हो जाए और झुक जाए मेरे आगे, गिड़गिड़ाए मेरे आगे। चाहे ये आपका कोई प्रीवियस पार्टनर हो सकता है, आई मीन योर लाइफ पार्टनर, इट कुड बी कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई पर्सन आपका हो सकता है। चाहे ये कोई आपका आस पड़ोस या कोई रिश्तेदार हो सकता है। कोई तो है जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है और इसको आपसे बहुत प्रॉब्लम है। ये साफ दिख रहा है कि इसने माइंड गेम्स बहुत खेले, बहुत कुछ खेलने की इसने कोशिश की, आपको फंसाने की तरह तरीके की इसने गेम्स खेले। लेकिन इसके सारे जो खेल थे वो फेल हो गए कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर की कृपा है, जिसके वजह से जो एक मेजर डैमेज आपको होना था इन लोगों के खेल के वजह से वो नहीं हो पाया। फिर भी आपने दुख को सहा, आपने ट्रॉमा को बर्दाश्त किया है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इन लोगों के ही ऊपर इन लोगों का खेल भारी पड़ गया है। और अभी इन लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली हर तौर पे, हर फ्रंट पे इस समय इनकी हालत खराब है। और ये कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोगों को तो रिग्रेट भी है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, आपके पीछे पड़ के, आपको परेशान करके।
यहाँ फैमिली का भी कोई सदस्य दिख रहा है कि जिसने पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की, क्योंकि वो आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहा था। आपकी खुशियाँ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गलत चीज़ों का उसने उपयोग किया आपके ऊपर। तरह तरह के जो मान्यता होती हैं, जैसे कि यू नो जो क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, काला जादू होता है, ये सब लग रहा है कि आपके ऊपर कराने की कोशिश की गई है, ताकि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ ये दिख रहा है साफ कि इस तरीके से आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी गई हैं। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज का प्रयोग हुआ है आप और आपके परिवार के ऊपर, ऐसा दिख रहा है बिल्कुल साफ। और ये पीड़ा आपको देने की कोशिश की गई है कि आप मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं, कोई आप डिसीजन ना ले पाएँ ठीक तरीके से, और गलत डिसीजंस लेने के वजह से चीज़ें बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। इस तरीके से काम करने की कोशिश की गई है आपके खिलाफ। लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि ये सफल नहीं हो पाए उस चीज़ में। और इन्होंने पैसे तो बहुत खर्चा किया है आपके ऊपर, आपको फुल बर्बाद करने के लिए इन्होंने इतने पैसे खर्चे किए कि मैं बता नहीं सकता। अगर मैं आज के सेकंड कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड है, और मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ऊपर किसी भी आपके मतलब और किसी भी तरीके का कोई ऑफर आ सकता है बातचीत करने के लिए किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। यहाँ मुझे दिख रहा है किसी तरीके का अगर कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास किसी ना किसी का ऑफर आ सकता है, जिससे कि चीज़ों में एक वार्तालाप हो सके आपके और आप उस पर्सन के बीच में। और ये जो प्रपोजल है ये कोई थर्ड पर्सन लेकर आ सकता है आपके पास। और यहाँ ये भी एक कार्ड संकेत दे रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें हल हो भी सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे जो भी ये मैटर है इसको सॉल्व करना ठीक है, तो बिल्कुल आप बातचीत कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी आप नहीं झुक रहे हैं, क्योंकि प्रपोजल अगला पर्सन भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह आज भी खड़े हैं, आज भी इस फाइट को लड़ रहे हैं। सामने वाला ही हार के पूरी तरीके से हार चुका है, इसलिए आपके पास प्रपोजल भेजने वाला है कि बातचीत करके कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को हल किया जाए। यहाँ दोस्तों अगर हम तीसरे कार्ड को देखें, यहाँ कम्युनिटी का कार्ड आया है। ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है दोस्तों कि समाज में इन लोगों ने खाली आपके साथ खेल ही नहीं खेला, समाज में आपकी जो एक इज्जत थी, जो आपका एक नाम था, उसको भी बर्बाद करने की इन लोगों ने पूरी कोशिश की। एक कहते हैं ना, एक कैरेक्टर असैसिनेशन करने की इन लोगों ने कोशिश की है। आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाना, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाना, और बहुत सारी मतलब ऐसी बातें जो कि बयान नहीं की जा सकती, इस तरीके से आपके बारे में बुराइयां फैलाने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने ही हैं, मतलब ये कभी आपके साथ उठते बैठते थे, अच्छा खासा आपके साथ खाते पीते थे, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपके साथ इतना अच्छा इन लोगों का संबंध था एक टाइम पे, कि ये आज के डेट में बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि इस तरीके से ये लोग आपके साथ करें, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका अपना जो लालच है उसके वजह से। यहाँ ये साफ दिख रहा है कि कहीं ये पैसे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत है दोस्तों, पैसे को लेकर ये वाद विवाद है, और यही सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीज़न है जिसके वजह से इतना बड़ा जो पूरा जो खेल जो खेला जा रहा है आपके साथ, उसका कारण ये है। और अभी समय भी बहुत विपरीत ऐसा दिख रहा है कि आपके प्रति बहुत सारी बुरी चीज़ें की गई, बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया आपका, आपके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है, जिन लोगों की हालांकि आपको परवाह नहीं, आप केयर नहीं करते कि दुनिया क्या बात बोलती, क्योंकि लोगों का तो काम ही है, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही है। लेकिन आपके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या सोचता है, क्या कहता है। लेकिन अब ये साफ दिख रहा है कि समाज जो भी जिनके बीच में ये बातें आपके बारे में बुरी बुरी फैलाई गई, कहीं ना कहीं वो लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ ये लोग बुरा करने की कोशिश किए हैं। आपकी अच्छाई खुद ब खुद बयां कर रही है, आपकी जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद है, आपके जो एक्शंस हैं वो बयां कर रहे हैं। देखिए आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि आप खुद अपने मुंह से जाके किसी से अपनी अच्छाई बोलने वालों में से नहीं हैं, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं, आप जिस तरीके से अपने जीवन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग देखकर खुद इस बात को समझ रहे हैं कि इस इंसान को फंसाया गया है, ये बात लोग समझ रहे हैं अब, और फायदा उठाया गया है, ये साफ दिख रहा है। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे मिमिक्री का कार्ड आया है। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड भी क्लियर संकेत दे रहा है कि आपको
चाहे काम में, किसी चीज़ में आप साथ साथ में आपको सक्सेस भी मिल रही है, और इस चीज़ को देख के कुछ लोग उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपके काम करने के तरीके को, चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उसको लोग देखकर उसको कॉपी करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि जैसे आपको सक्सेस मिल रही है या आप अगर उसमें अच्छे खासे मॉनेटरी बेनिफिट का लाभ उठा रहे हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि वो भी ऐसा आपकी तरह अगर मिमिक करेंगे सेम वर्क को, सेम काम को, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मुझे दिख रहा है उससे ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के जीवन में, ये रिलेशनशिप में जो पर्सन है, ये बहुत ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी इन्वॉल्व है जो आपके लाइफ में बहुत बड़े ट्रॉमा का रीज़न है। आप लोग में से कुछ लोगों के जीवन में ये जो पर्सन है जो रिलेशनशिप में रहा है, इसने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए, ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश की हैं जो कि बहुत गलत है, और आपने इसलिए शांत रहना सोचा क्योंकि आपको रिश्ते को निभाना था। आपको लगता था कि ये इंसान सुधर जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये इंसान सुधरने का नाम नहीं लेने वाला। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि इसने बहुत मतलब आपसे लड़ाई झगड़ा हर चीज किया है बुरी तरीके से, और ये भी दिख रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसको भी आपकी सक्सेस पसंद नहीं है। ये चाहता है कि ये टोटल आपको कंट्रोल करके रखे, और आप ऐसे नहीं है कि आप किसी के कंट्रोल में होके रहें। हाँ, रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप पूरे डेडिकेशन से जो हो सकता है वो पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये इंसान चाहता है कि पूरी तरीके से आप उसके कंट्रोल में रहें, उसके हिसाब से आप काम करें, उसके हिसाब से आप चीज़ों को सेलेक्ट करें, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं होने दे रहे हैं, जिसके वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम है आपसे। और यहाँ ये भी दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपकी ओर इशारा भी कर रहा है दोस्तों, ऐसे इंसान से बिल्कुल दूर हो रहना है आपको। और मुझे दिख भी रहा है उनके जीवन में ना ऐसा अपहीवल मोमेंट आ रखा है, जैसे कि ये कार्ड आप देख सकते हैं, अपहीवल का कार्ड आया है। ये क्लियर संकेत दे रहा है कि इस टाइम फ्रेम में इस इंसान के जीवन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हैं, फाइनेंशियल तौर पे भी चल रही है और पर्सनल तौर पे भी चल रही है, और किसी किसी के तो हेल्थ के तौर पे भी चल रही है कि पूरी तरीके से अपने कर्मों का हिसाब इनको चुकाना पड़ रहा है इस समय। देखिए, आपने अपने जीवन में एक लाइन ड्रॉ करके रखी है कि इससे आगे मुझे किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। टेरिटरी का कार्ड इस चीज़ को शो करता है कि आपने जो एक बाउंड्री सेट कर रखी थी अपने पार्टनर के साथ, वो इस बंदे ने, इस इंसान ने, इन्होंने इस चीज़ को क्रॉस किया, और कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में अपना, कहते हैं ना, एक ऐसा कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है आप लोग को, कुछ लोग तो आप लोग में से तो ख़त्म भी कर चुके हैं ऐसे रिश्ते को, और जो अभी ऑलरेडी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ आपके जीवन में आने वाली है। ये जो पर्सन है ये उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से आपको उसकी जगह दिखाने पे आप मतलब मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत हद तक बर्दाश्त किया है, ये साफ दिख रहा है। आपने पूरी कोशिश की कि ये इंसान सुधर जाए और चीज़ें बेटर हो जाएं। प्लस आप लोग में से जिन लोगों के जीवन में किसी तरीके का कोई अगर कोर्ट में अगर मैटर चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि जो भी ऑपोजिट पर्सन है, पहले तो इसने बहुत कोशिश की कि आप झुक जाएं उसके आगे, लेकिन आप चूंकि अब झुके नहीं, आप बिकॉज आप सच्चे थे इसलिए आप झुके नहीं, तो आप इस लड़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके वजह से अब इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये लोग किसी ना किसी कोशिश से आपके पास कोई ना कोई किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ऑफर भेज सकते हैं कि आप इस चीज़ को सॉल्व कर लें, लेकिन आपको अपने हितों को देखते हुए चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना होगा, ना कि अपने किसी भी पॉइंट को या अपने हक को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप मैटर को सॉल्व करें। और ऐसा लगता भी नहीं कि आप ऐसा करने वाले हैं। तो कार्ड्स यही क्लियर संकेत दे रहे हैं दोस्तों कि जिसने भी आपके साथ पास्ट में या अभी प्रेजेंट में भी जो कंटिन्यू आपके साथ गलत कर रहा है, उसके साथ पूरी तरीके से यूनिवर्स हिसाब कर रहा है। वो बात अलग है कि अभी हो सकता है सामने आपको ना दिख रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ का प्रमाण आपको मिलने वाला है कि किस तरीके से ये लोग अपने ही गम में डूब रहे हैं और अपनी ही गलतियों की सज़ा इन सबको मिल रही है। सो डोंट वरी, जस्ट कीप गोइंग। जैसे आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो काम करने का तरीका है और आगे जिस तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बिल्कुल आप लड़ते रहिए, क्योंकि जो सच के साथ है उसके साथ ईश्वर है, उसके साथ भगवान है, और आपके साथ तो साफ दिख रहा है कि ब्लेसिंग आपके ऊपर है। इसीलिए इतने बड़े बड़े अटेम्प्ट्स आपके लिए किए गए,
आपको डैमेज पहुंचाने के लिए, ये साफ दिख रहा है। लेकिन इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए ये लोग, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मैं अपने ओर से दोस्तों भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव चीज़ों को आपके ऊपर किया गया है, वो सब अपने ओरिजिन पर लौट जाएं और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, आप और आपके परिवार पर सदैव भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और सारी पॉजिटिव एनर्जीज एक ऐसा घेराव बना दें आपके अराउंड कि नेगेटिविटी बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।